नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की चित्र शैलियों के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, अली राजा मुन्नालाल मुकुंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं अली राजा और मुन्नालाल। याद रखें। किस शासक का काल मारवाड़ की चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जसवंत सिंह का काल जो है वो मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, जोधपुर शैली का उद्भव किस शासक के काल से माना जाता है दोस्तों? तो जोधपुर शैली का जो उद्भव हुआ वो राव मालदेव के समय से हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राव मालदेव। चौथा प्रश्न है, बनी ठनी राधा कृष्ण गीत गोविंद कृष्ण लीला आदि किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो बनी ठनी से आपको ध्यान पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी राधा कृष्ण गीत गोविंद कृष्ण लीला। पांचवा प्रश्न है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे आता है अथवा इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली ने किशनगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। अगला प्रश्न है छठा, नारायण दास, शिवदास, अमरदास, किशनदास किस शैली के प्रमुख चित्रकार है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है। याद रखना है दास से, जिसके पीछे दास आता है वो जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। नारायण दास, शिवदास, अमरदास, किशनदास। अगला प्रश्न है, ढोला मारू, वैली किशन, रुक्मणी राव, पंचतंत्र पंचतंत्र कामसूत्र आदि किस शैली के चित्र है दोस्तों? तो यह है जोधपुर शैली के चित्र है। ध्यान रखें दोस्तों, ढोला मारू की चौपाई जो है वो उदयपुर शैली का है और ढोला मारू खाली जोधपुर शैली का। ध्यान रखें। ये भी रंग पीला, आम का वृक्ष, ऊंट, घोड़ा, चील, कौआ आदि किस शैली के विशेषता है दोस्तों, या किस शैली में ये पाई जाते हैं ये सब चीज़ें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह सब जोधपुर शैली में पाई जाती है। यही चीज़ें बीकानेर शैली में भी पाई जाती है, क्योंकि बीकानेर का उद्भव भी जोधपुर से ही हुआ है। मोरचंद, निहालचंद, अमरचंद, मूलराज चित्रकार किस शैली के हैं दोस्तों? तो मोरचंद और निहालचंद किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ध्यान रखें दोस्तों, मोरचंद और निहालचंद। किशनगढ़ शैली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य कथन बताना दोस्तों। चित्रकार जो थे मोरचंद, निहालचंद, मूलराज धन्ना सही है। रंग जो था श्वेत गुलाबी सही है। पशु पक्षी केला भ्रमर मोर सही है। बनी ठनी चित्रराज, मूलराज और धन्ना बनाया था गलत है। यह मोरचंद और निहालचंद ने बनाया था। 11वां प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किस शासक का था दोस्तों? किशनगढ़ शैली सर्वाधिक किस शासक के काल में फली फूली? तो इसका सही उत्तर सावन सिंह, जिसे नागरीदास भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। राजस्थान के किस चित्र की तुलना भारत की मोनालिसा के रूप में करते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बनी ठनी जो पेंटिंग है उसकी तुलना भारत की मोनालिसा के रूप में की जाती है। 13वां प्रश्न है, मूमल किस शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है? मूमल आपको पता ही होगा, मूमल प्रेम कहानी कहाँ की थी? तो जैसलमेर की थी। तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन डी, जैसलमेर शैली। मूमल जो था वो जैसलमेर शैली का एक प्रसिद्ध चित्र था। 14वां प्रश्न है, कमल से भरे सरोवर और नौका विहार। ध्यान रखें दोस्तों, कमल से भरे सरोवर और नौका विहार किस चित्र शैली की विशेषता है? तो यह किशनगढ़ शैली की विशेषता है। एक तो इसमें रंग गुलाबी होता है, श्वेत और गुलाबी, और कमल से भरे सरोवर और नौका विहार। ध्यान रखें, किशनगढ़ शैली। 15वां प्रश्न है, भारत सरकार ने बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट कब जारी किया? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बनी ठनी चित्र जो है उस पर सन 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1973। 16वां प्रश्न है, किस शासक का काल बीकानेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल था वो था महाराजा अनूप सिंह का काल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अनूप सिंह का काल जो है वो इसका स्वर्ण काल कहलाता है। 17वां प्रश्न है अगला, बीकानेर शैली का प्रसिद्ध भागवत पुराण किसके शासन में चित्रित हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राय सिंह के समय में चित्रित हुआ था भागवत पुराण का चित्र। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उस्ता कला और मतरंग कला भी बीकानेर शैली की प्रसिद्ध कला है, ये भी ध्यान रखें दोस्तों। 18वां प्रश्न है, किस शैली में हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म तीनों का समावेश है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अजमेर शैली में हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म तीनों का समावेश पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, किस शैली पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा? ऐसी शैली जिस पर किसी से प्रभावित नहीं हुई दोस्तों। तो सुदूर जो है जिला है जैसलमेर शैली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, वहाँ पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। 20वां अंतिम प्रश्न है आज का, कमला और इलायची किस शैली की महिला चित्रकार है दोस्तों? तो कमला और इलायची जो महिला चित्रकार है प्रसिद्ध, वो नाथद्वारा शैली की प्रसिद्ध चित्रकार
है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।